नमिता और मेरे चैनल वर्चुअल स्टडी पॉइंट पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन बताइए कि सत्य है या सत्य है या असत्य है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है बस, और कुछ नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये हमारा सत्य है। इसका आंसर हमारा ये क्या हमारा सत्य है, मतलब ट्रू है। क्यों है? क्योंकि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जो वास्तविक संख्याएं जो हैं तो वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है। और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है, इसीलिए क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, इसीलिए क्या हो गया, सत्य हो गया। अब हमारा सेकंड नंबर है, प्रत्येक रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रत्येक रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब हमारे पास हमको एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक होती हैं, लेकिन ये जो रूट है तो ये यहाँ पर क्या है, ये तो माइनस में भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, लेकिन हम संख्या रेखा पे तो माइनस भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, -1 -2 एंड -3 ये भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो ये क्या है, हमारा गलत है कि प्रत्येक रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। क्या हमारा असत्य है। अब हमसे थर्ड पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, मतलब वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हमारी खुद ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं, तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये हमारा गलत है, ये हमारा असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या सभी जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या सभी अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का एग्जाम्पल देना है हमको जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय
नहीं होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। और अगर नहीं होता है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है हमें जो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल √4 ले लिया हमने, √9 ले लिया, तो ये क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको हम निकाल देंगे। √4 = क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 2, तो ये क्या आ गया 2। तो ये क्या हो गई एक परिमेय संख्या होगी और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे √9 हो गया, √9 3 × 3 = 3। अब 3 हमारे पास क्या हो गया एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए क्या है हमारे जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है।